हेलो फ्रेंड, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आप सभी का विलेज विथ ज्योति में ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह हो गया है। सुबह का जितना काम होता है ना, नहाना धोना, झाड़ू बर्तन, पूजा पाठ सब कुछ हो गया। आज सुबह 4 बजे ही जग कर ये हम सारा काम निपटा ली हूँ। सुबह जब कोई काम करो ना, ये पूजा पाठ सुबह का बात ही एक अलग होता है। तो इसके बाद यहाँ पे हम आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे बनाओगी बच्चों के लिए टिफिन और सब्जी बना दूँगी, रोटी बाद में बनाओगी। इनको चावल नहीं खाना है। तो यहाँ पे बाल कल का नहीं, बुधवार का धुली हूँ। बुधवार के बृहस्पतिवार के दिन नहीं धुली थी। और क्या, बृहस्पतिवार के दिन हम बाल भी नहीं धुलते हैं और बुधवार के दिन हम बाल में तेल भी नहीं लगाई हूँ। तो इसी वजह से थोड़ा सा बाल उड़ा सा आप सभी को दिख रहा होगा। और यहाँ पे आज बच्चों के लिए बनाओगी सैंडविच। तो सैंडविच के लिए जो आलू उबाल कर हम रखे थे, नहाने के बाद ना जब आलू रख देती हूँ तो बच्चे भी देख लेते हैं। जब गैस वैस बंद करना होता है तो ये भी घर पे रहते हैं ना, तो इनको भी बोल देती हूँ तो ये भी बंद कर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे सब सामान हम तैयार कर ली थी। तो इसके लिए बच्चों के लिए आज बना देती हूँ सैंडविच। और बच्चों का डेली कुछ ना कुछ फरमाइश रहता ही है कि मम्मी आज टिफ़िन के लिए ये बनाओ, मम्मी आज टिफ़िन के लिए वो बनाओ। तो भाई एक दिन तो एक ही जैसे एक दिन रोज़ तो एक ही खाना नहीं दे सकते हैं, कुछ तो अलग करना ही पड़ता है। और अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुछ भी बना कर दे दो तो लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे गर्मी काफ़ी गर्मी है। रात में ठंड कुछ समय होने के बाद ठंड लगने लगती है, लेकिन रात में सुबह और दोपहर में काफ़ी गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे हम मसाला भून ली थी। तो आलू और परोड़ की मैं सब्जी बना रही हूँ। चावल नहीं बनेगा, रोटी ही बनेगा और थोड़ा सा कुदरुम की सब्जी बनाओगी, सूखी वाली। हम तो ज़्यादातर कुदरुम की भुजिया ही बनाती हूँ। पहले बच्चों की मैं तैयारी कर लूँ, इसके बाद जो अपना होता है वो तो चलता ही रहता है। और सैंडविच बन गया है और बच्चों को एक एक करके देती हूँ खाने के लिए। सुबह में चना उना भिगोती हूँ तो चना और मनक्का दे देती हूँ। तो सुबह में ये भी खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। और बाद में अपने लिए मान लीजिए चाय बनाओगी, अपने लिए सिर्फ चाय बनाती हूँ, इन लोगों के लिए नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे इन लोगों का टिफ़िन तैयार कर ली हूँ। तो बच्चे भी नहा लिए हैं। तो यहाँ पे बच्चों का मैं अब बाल बना देती हूँ। एक एक करके बनाना पड़ता है। और ये बाल बनवा रही थी और ये कुछ बोल भी रही थी। तो इसका बाल पता नहीं क्यों ना, जैसे कैसे भी मैं बांधूं पता नहीं क्यों हमेशा उजड़ा जैसा हो जाता है। एक एक करके तीनों का बाल बांध देती हूँ। और बड़ी वाली के बाल में पता नहीं क्यों एक एक करके जुआ जैसे हो गया है, तो उसका भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम इन लोगों के बालों में एक भी जुआ मिल जाता है ना तो टेंशन हो जाती है। तुरंत ही तीनों का बाल मैं चेक हमेशा ही करती हूँ। जब भी कंघी करती हूँ ना, तीनों का बाल चेक करती हूँ कि अगर इन लोगों में से तो हम निकाल देंगे, अगर हमारे में आ गया तो कौन निकालेगा। बहुत ज़्यादा हमको टेंशन होती है जुआ से। तो बाल और बांध दी हूँ। और इसके बाद यहाँ का जितना गंदा बर्तन है उसको मैं इकट्ठा कर दी हूँ। और इसके बाद इन लोगों का टिफिन भी तैयार कर देती हूँ, यानी पैक कर देती हूँ। तो बोली कि कुछ और खा लो, तो बोले कि नहीं अब हमको नहीं खाना है। तो यहाँ पे बर्तन इधर उधर हो ही जाता है, बच्चे ला कर रख देते हैं। और यहाँ पे ये वाला लाइट है ना, तो रात भर तो यहाँ पे अब टिफिन इन लोगों का पैक कर देती हूँ। और यहाँ पे पैक करने वाला जो पेपर होता है ना, वो भी हम मीशो से मंगा ली हूँ। पहले नहीं मंगाई थी लेकिन अब मंगा ली हूँ। और यहाँ पे देखिए सर से पल्लू गिर जाता है वीडियो में ना, तो बहुत हमको बुरा लगता है। नहीं सोचते कि हमारा सर से पल्लू गिरे। और हमारा जो अपना जो कर्तव्य है वो तो हमको करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे एक का मैं कट कर दी थी। ऐसा होता है ना कि एक ही टिफिन होता है, एक ही चीज़ होता है, लेकिन फिर भी इन तीनों में ही लड़ाई होने लगती है। टिफिन पैक कर देती हूँ तो ये बोलते हैं कि नहीं हमको वो वाला चाहिए, वो बोलती कि नहीं हमको वो वाला चाहिए।
और खासकर छोटी का हमारा इसमें ज़्यादा ये रहता है। छोटी सबसे ज़्यादा हमको परेशान कर देती है, सुबह सुबह बैठ कर रोने लगती है किसी बात को लेकर। किसी टिफिन के लिए बोलेगी कि ये वाला नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए। सुबह सुबह कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है ना, तो ऐसे करके बड़ी वाली बोलेगी मम्मी हमारा सैंडविच कट करके दे दो। तो हम बोले चलो ठीक है। तो वो बोले कि नहीं हमको भी वही वाला टिफिन चाहिए, ऐसे करके। और इसके बाद बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो यहाँ पे अब मैं आज थोड़ा सा बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे सुबह सुबह पानी गिरा दी, तो बेडशीट गंदा भी हो गया था और अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम सोचे कि चलो इसको हम अच्छे से चेंज कर देती हूँ। और जितना भी यहाँ का बिस्तरा है ना, अच्छे से धूप होने लगेगा ना तो ले जाकर धूप में सुखाना पड़ेगा, क्योंकि अब बारिश की वजह से पैर भी गीला रहता है। तो ऐसे ही बच्चे चले आते हैं। तो अब ठंड का मौसम भी आएगा तो धूप दिख जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अब मैं बेडशीट को सेट कर देती हूँ। और अब हम नवरात्रि का तो हमारा साफ सफाई हो ही गया है, अब हमको करनी है। अब दीपावली आएगी तभी आप सफाई करूँगी, रोज रोज नहीं हो पाता है। कब और भी काम रहता है कि ये काम करना है वो काम करना है। अभी हमको करवा चौथ की ब्लाउज भी सिलनी है, अपना पेटीकोट और ब्लाउज फाल भी लगाना है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसके किसके यहाँ करवा चौथ की तैयारियाँ चलने लगी है। अभी तो सभी लोग नवरात्रि में फ़िलहाल बिजी हो गए। तो आज हम सुबह की आप सभी को एक बात बता दूं कि आज फर्स्ट नवरात्रि का दूसरा दिन शायद है, दूसरा दिन ही है। तो हम सुबह सुबह पूजा करने गए ना, तो पूजा वाले घर में जो नारियल था कलश पर जो हम चावल रखते हैं, जो चाहे चावल चाहे गेहूँ कुछ भी रख सकते हैं, अनाज में कुछ भी रख सकते हैं। तो हम ज़्यादातर चावल ही रख देती हूँ। तो सारा चावल चूहे ने खा गए थे और जो नारियल होता है ना, नारियल नीचे गिरा दिए थे। और सुबह सुबह ना हमको बहुत बुरा लगा। सोचे कि बताइए फर्स्ट नवरात्रि के दिन ही चूहे ने ऐसा करना मत कर दिए। कभी कभी ना मन यही करता है, चूहे इतना पागल कर दिए ना, परेशान कर दिए ना, कि कभी कभी मन करता है कि इन लोगों का दवा ला कर रख दूँ। लेकिन हमको दवा से बहुत काफ़ी डर लगता है, इसी वजह से हम दवा नहीं रखती हूँ। कभी भी हम दवा नहीं रखती हूँ। जैसे बहुत उत्पात कर देते, किचन वाला घर में जाओ तो रात में जितना उन लोगों को गिराने वाला जो डब्बा डुब्बी होता है सब गिरा देते हैं, नहीं गिराने वाला होता है नहीं गिराते हैं, नहीं तो गिराने वाला भी नहीं रहेगा तो उसका ढक्कन ही पूरा कतर देते हैं। ऐसे करते हैं, बहुत गुस्सा कभी कभी आता है। तो उसके बाद यहाँ पे हम बर्तन धुल लिए, इसके बाद कपड़ा धुलूँगी और इसके बाद मकई है छत पे, मकई भी ले जाओगी छत पे फैलाने के लिए। तो कपड़ा भी आज काफ़ी हो गया था, कल 2 साड़ी हमारी हो गई थी, इनका भी कपड़ा था, बच्चों का भी कपड़ा था। तो सारा काफ़ी ज़्यादा बहुत काफ़ी कपड़ा हो गया था। और कभी कभी कपड़ा इतना हो जाता है ना कि कभी यही मन करता है कि कभी न कचारो, एक दिन न कचारो तो दूसरा दिन टली लग जाती है कपड़े का। तो यहाँ पे कपड़ा में 1 2 3 पानी से खंगाल चुकी हूँ, जैसे निचल चुकी हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट को भी मैं भिगो दी थी। और शाम के समय तो डेली कपड़ा ही बदलना पड़ेगा, तो शाम के समय देखेंगे। तो यहाँ पे बेडशीट को भी मैं धो दी, अगर रखा रहेगा तो रखा ही रह जाएगा, बोले कि आज नहीं कल। तो यहाँ पे कोई बाहर खड़ा हुआ था तो उसी से मैं बात भी कर रही थी। ऐसा है ना कि जो हमारी जेब की लड़की है वही है। तो हम बोले कि रहने तो थोड़ी समय हम भी यहाँ पे बैठेंगे, इसके बाद हम चले जाएंगे अपना काम करने के लिए। तो दरवाजे के पास बैठे थे, हम अपना काम कर रहे थे। इसके बाद सारा काम करने के बाद धूप भी अच्छा निकल गया था। तो यहाँ पे ये कल नहीं परसों शाम को यहाँ पे मकई डब्बे में भर के रख लिए थे, इसी में हम गेहूँ रखे थे। तो गेहूँ दे दिए थे चक्की में, तो ये डब्बे में मकई भर के रख दिए थे। तो गर्मी की वजह से मकई में पानी आ गई थी और बहुत काफ़ी पानी इस डब्बे में भी हो गया था। हम बोले कि देखो यह पानी गर्मी की वजह से है। तो यहाँ पे डब्बे को भी मैं उन्हा जैसे उल्टा करके रख देती हूँ कि इसमें का जो पानी है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कपड़े को भी मैं फैला दी हूँ, इतना सारा कपड़ा एक दिन में धोई हूँ। और यहाँ कल का कपड़ा अच्छे से नहीं सूखा था तो चटाई पे रखती हूँ। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को दूसरे दिन की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी बज रहा है 11 बजे। अब जाकर मैं खाली हुई हूँ, रोटी बनाकर अभी आई हूँ, हाथ अभी गीला है। अभी ये भी नहीं खाना खाए हैं, अभी हम भी नहीं खाना खाए, अभी कहीं गए हुए हैं। तो घर का सारा काम हो गया है। और सुबह हम मकई चले गए थे छत पे डालने के लिए, और इतने में बंदर आ गए, उसको इधर से उधर कर दिए। और धूप तो इतना तेज हो रहा है, गर्मी बहुत काफ़ी हो रही है। तो
बस ऐसे हम सोचे कि थोड़ा सा आप सभी से फेस टू फेस बात कर लूँ। तो सुबह तो बहुत ज़्यादा काम इस समय हो जाए, नवरात्रि के समय गर्मी बहुत काफ़ी, इतना उमस वाली गर्मी है ना, और धूप भी हो रही है, छाँव भी हो रहा है, बादल भी छा रहा है, धूप भी हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगता है, और जो लोग भी आप लोग कमेंट करते हो ना, तो ये मत सोचिएगा कि हम कमेंट नहीं पढ़ती हूँ पूरी अच्छी तरह से पढ़ती हूँ, और कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं देती हूँ, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है, इतना कमेंट भी नहीं आता है, 10 या 12 कमेंट ऐसे करके आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा ना हम लोग के गांव से रहने वाली हूँ ना, तो गांव में थोड़ा सा काम ज़्यादा इस समय चल रहा है, छोटा दिन हो रहा है, रात थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, और छोटे दिन में बहुत काफ़ी काम हो जाता है, बच्चों को देखना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर का काम, थोड़ा बहुत खेत का काम, ये सब बहुत काफ़ी हो जाता है। और अब लगभग जनवरी फरवरी तक इतना तो काम रहेगा ही रहेगा। अब कुछ दिन में धान की भी कटाई होने लगेगी, तो उसको खेत से कटवाना, उसको घर ले आना, उसको पिटवाना, उसका जो धान को साफ करना, छत पे ले जाना, धूप में सुखाना, बहुत काम हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, और आप सभी से मिलती हूँ अगले वीडियो में। पूरा पसीना देखिए कितना काफ़ी पसीना हो रहा है। तो आप सभी से मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा।